ए पार्ट 1 में बाबा ने लकी और लवली जो बनते हैं ना उसका लक्षण क्या है वो बताया है। सो लकी और लवली बनने से क्या फायदा है? ये दोनों ही अपने में समझते हैं तो हम लकी भी है लवली भी है तो सदा निर्विघ्न लग्न में मगन अवस्था का अनुभव कर सकेंगे। लेकिन सिर्फ लकी है लेकिन लवली नहीं है तो सदा लगन में मगन रहेंगे लेकिन निर्विघ्न अवस्था का अनुभव नहीं कर सकेंगे। सो दोनों यहाँ आवश्यक है, निर्विघ्न और लगन में मगन स्थिति का अनुभव करने के लिए। उसके लिए 3 बातें आवश्यक है, वो भी बाबा ने चर्चा किया है। नॉलेजफुल, केयरफुल, चीयरफुल। नॉलेजफुल हो, नॉलेज किस बात का? बाबा ने कहा नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प और हर शब्द हर कर्म में ज्ञान स्वरूप होना है। सिर्फ रचयिता और रचना की नॉलेज नहीं है, है ना? हम ज्ञान स्वरूप होकर हर कर्म हर संकल्प करना है। सो दूसरा है बाबा ने कहा जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही केयरफुल भी रहेगा और जितना केयरफुल होगा उतना ही उसकी निशानी चेयरफुल भी होगा। सो अगर कोई केयरफुल नहीं है तो भी लवली नहीं रहेंगे। सो अगर कोई चीयरफुल नहीं है तो भी लवली नहीं रहेंगे। सो इसलिए चीयरफुल रहने के लिए केयरफुल रहना इम्पोर्टेंट है। सो आज की मुरली में बाबा ने उसका स्पष्टीकरण किया है। केयरफुल किस बात में रहना है, केयरफुल माना क्या है ना? मर्यादा, हम मर्यादा के अंदर रहना है, केयरफुल होकर रहना है ना? मर्यादा की लकीर को क्रॉस किया तो क्या होता है? फकीर बन जाता है, मांगने वाला बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा हमेशा मर्यादा के लकीर के अंदर रहेंगे तो हम केयरफुल रहेंगे, नहीं तो केयरलेस हो जाएंगे। सो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज की मुरली में बाबा ने कही है। सदा हमें बाबा की मर्यादा के अंदर ही रहना है, ये बात स्पष्ट किया है। मॉर्निंग से अमृत वेले से रात तक जो जो मर्यादा मिली है उसी अनुसार हमें चलना पड़ेगा। चलिए आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। कल की मुरली में बाबा वही बताया, तूफान आते हैं लेकिन तूफान आते हैं उसको तोहफा समझना है। सो है ना, असफलता होती है तो है ना, उसको असफलता नहीं समझना है, उसमें सफलता समाई हुई है। फेलियर इज स्टेप फॉर द सक्सेस। ऐसे समझकर हमें आगे चलना है। तब हम क्या होता है, आकर्षित मूर्त बन जाएंगे। ठीक है। लवली और लकी दोनों होना चाहिए। कहाँ कहाँ नॉलेजफुल है, केयरफुल भी है, लेकिन चीयरफुल नहीं। केयर करते हैं, केयर करते करते चेयर छोड़ देते हैं तो चीयरफुल नहीं बन सकते। इसलिए जो दोनों का होना चाहिए वो नहीं होता, दोनों ही अपने में धारण करना चाहिए। उसके लिए मुख्य पुरुषार्थ व अटेंशन व केयर किस बात में रहे, जो ये तीनों बातें सहज ही अपने में ला सको, वो जानते हो? मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चाहिए? केयरफुल तो होना ही है, लेकिन मुख्य केयर किस बात की रखनी है ना? नॉलेजफुल, केयरफुल, चीयरफुल और सक्सेसफुल बाद में ना। सो केयरफुल किन किन बातों में होनी है? भिन्न भिन्न उत्तर मिले। बाप ने क्या केयर किया,
जिससे ऐसा बना, ब्रह्मा बाबा किस बात का केयर किया? हम्म, वो मुख्य बात कौन सी है? आप लोगों की जो महिमा गाई जाती है वो पूरी वर्णन करो। हम क्या वर्णन करते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। जब मर्यादाओं का उल्लंघन होता है तब ही केयरलेस होते हैं। अंडरलाइन, जब मर्यादाओं का उल्लंघन होता है तब ही केयरलेस होते हो। केयरलेस होंगे तो हम चेयरफुल नहीं रहेंगे, है ना? माया माया के अधीन बन जाएंगे हम। आप लोगों के संपूर्ण स्टेज का शो जो गायन है, जैसे गीत सीता को मर्यादा की लकीर के अंदर रहने की आज्ञा थी और कोई लकीर नहीं थी। और कोई लकीर नहीं थी, लेकिन ये मर्यादा ही लकीर है ना? जैसे सीता ने वो लक्ष्मण जो लकीर लगाया, उसको क्रॉस किया, क्या हुआ ना? रावण ने उनको लेके गई, है ना? ऐसे यहाँ बाबा कह रहे हैं मर्यादा ही लकीर है। अगर ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकल जाते हैं तो फकीर बन जाते हैं। अर्थात जो भी कोई प्राप्ति है उससे भिखारी। देखें, जो भी प्राप्ति है ना उससे हम भिखारी बन जाते हैं, फकीर बन जाते हैं, है ना? फकीर क्या होते हैं? उनमें ज्ञान होता है ना? ज्ञान बोलते रहते लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं। फिर चिल्लाते हैं, जैसे फकीर चिल्लाते हैं, दो पैसा दे दो, कपड़ा दे दो। ऐसे ही जो मर्यादा की लकीर का उल्लंघन करते हैं उनकी स्थिति फकीर के समान बन जाते हैं, है ना? हम मांगने वाला बन जाते हैं बाबा के साथ, है ना? नहीं तो ब्राह्मण परिवार के साथ वो कहेंगे कृपा करो। हम्म कौन कहेंगे? जो फकीर बनते, जो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। कृपा करो, आशीर्वाद करो, सहयोग दो, स्नेह दो, है ना? तो गोया फकीर हो गए ना। हम्म, फकीर माना मांगने वाला। लेकिन मेरा अधिकार है, उनको कहेंगे बालक और मालिक। ये स्मृति हम भूल जाते हैं, है ना? अधीन होकर मांगना, फिर कोई भी चीज मांगने वाले को फकीर ही कहा जाता है। कोई भी स्नेह हो, प्यार हो, है ना, सहयोग, आशीर्वाद हम मांगते हैं तो हम फकीर जैसा बन जाते हैं। लेकिन हम कौन है? हम बालक सो मालिक है। तो ये जो मर्यादाओं की लकीर है उससे अगर बाहर निकलते हो तो फकीर बन जाते हो। फिर मदद लेनी पड़ती है। वैसे तो जो भी बाप के बच्चे बने हैं तो लकी भी है, लवली भी है। हम लकी भी है ना? तकदीर जगा कर हम आए हैं, है ना? लवली भी है, वो स्वयं ईश्वरीय कार्य में मददगार है, हम्म, न कि मदद लेने वाला है। हम ईश्वर कार्य के लिए हम मददगार है, मदद न लेना है। आप लोगों का मददगार बनने का चित्र भी है, मदद मांगने का नहीं। गोवर्धन पर्वत उठाए ना हम सभी एक उंगली के साथ, वो हमारा ही है यादगार। भगवान का मददगार है हम। भक्तों का चित्र मांगने का ही होता है ना? भक्त हमेशा कैसे उनका चित्र दिखाते हैं? मांगने का संस्कार। बालक सो मालिक जो है वो सदैव मददगार है। अंडरलाइन की बात है, हम याद रखें। हम मैं बालक सो मालिक हूँ, मददगार हूँ। जो स्वयं ही मददगार है वो मदद मांग नहीं सकते, वो देने वाले है, न कि लेने वाले। अंडरस्टूड ना? मददगार माना सहयोग देना, लेना नहीं। दाता कब लेता नहीं है, दाता देने वाला होता है।
तो अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहे, अर्थात ये केयर करे तो केयरफुल रहेंगे। केयर क्या रखना है? मर्यादा की लकीर के अंदर रहने का। हम एक राम की सच्ची सीता है ना? हम एक राम की सच्ची सीता समझकर बाबा जो भी हमें मर्यादा नियम दिया है उसके अंदर रहना है, यही केयर करना है। तब हम केयरफुल रहेंगे। केयरफुल रहेंगे तो चेयरफुल रहेंगे, है ना? केयरफुल से ऑटोमेटिकली चेयरफुल बनेंगे, खुशी रहेंगे, है ना? हल्का रहेंगे। हमें शक्ति मिल जाता है जब हम श्रीमत के अनुसार चलेंगे। तो वो मर्यादाएं क्या क्या है, वो सभी बुद्धि में रहनी चाहिए। रिवाइज करें ना, क्या क्या मर्यादा उठते ही मिला है, चलते फिरते खाते पीते, है ना? हमारा संकल्प बोल व्यवहार कैसे होना है, बाबा ने सब कुछ स्पष्ट किया था। सवेरे से रात तक कौन कौन सी मर्यादा ये किस किस कर्म में रखनी है, वो सभी नॉलेज स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्ट, ठीक है। अगर नॉलेज नहीं तो केयरफुल भी नहीं हो सकते, है ना? नॉलेज ही फाउंडेशन है ना? सो बाबा बोल रहे अगर नॉलेज नहीं, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, तो केयरफुल भी नहीं हो सकते। तो सीता समझ करके इस लकीर के अंदर रहो, अर्थात जो केयरफुल होगा, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेगा, वही पुरुषोत्तम बन सकता है ना? पुरुषोत्तम बनने के लिए ये बात है, लकीर के अंदर रहना है। अर्थात जो केयरफुल होगा, उतना केयर रखना है हमें, उतना अटेंशन देना पड़ता है ना? मर्यादा की लकीर के अंदर रहेंगे, वही पुरुषोत्तम बन सकता है। कब देखो चीयरफुल नहीं रहते हैं तो अवश्य कोई मर्यादा का उल्लंघन किया है। अंडरलाइन, हम चीयरफुल नहीं हैं तो समझना चाहिए हम अवश्य कोई ना कोई मर्यादा को उल्लंघन किया है। मर्यादा संकल्प के लिए भी है, स्मृति के लिए भी है। हम कौन है ना? स्मृति संकल्प बोल व्यवहार, व्यर्थ संकल्प भी नहीं करना है। संकल्प की मर्यादा क्या है? सदा समर्थ संकल्प रखना। अगर इस लकीर से बाहर व्यर्थ संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं तो मानो संकल्प में मर्यादाओं का उल्लंघन किया, तब चीयरफुल नहीं है। मर्यादा का उल्लंघन किया इसलिए चीयरफुल नहीं है। व्यर्थ चलेंगे तो कैसे रहते हमारा मूड? ऐसे ही मुख से क्या बोलना है और किस स्थिति में स्थित होकर मुख से बोलना है, ये है मर्यादा वाणी के लिए। मुख से सदैव ज्ञान रत्ना ही निकलना है, दूसरों के ऊपर उठाने की बोली लिखना है ना? निकलना है। हम निराकारी निरहंकारी होकर रहना है ना? किस स्थिति में हम स्थित होकर मुख से बोलना है ना? आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर, इस स्थिति में स्थित होकर हम बोलना है। सो बाबा कह रहे हैं ये है मर्यादा वाणी के लिए। अगर वाणी में भी कोई उल्लंघन होता है तो चीयरफुल नहीं रहते। बॉडी कॉन्शियस का बोल रहे तो हम कैसे हम चेयरफुल नहीं रह सकते। अपने व्यर्थ संकल्प विकल्प ही अपने को चेयरफुल स्टेज से गिरा देते हैं, क्योंकि
मर्यादा का उल्लंघन किया। ठीक है, चेक करने के बाद अगर मर्यादा की लकीर के अंदर सदा अपने को रखो तो ये रावण अर्थात माया अथवा विघ्न इसी मर्यादा की लकीर के अंदर आने की हिम्मत नहीं रख सकते, है ना। माया आ नहीं सकते हम लकीर के अंदर रहेंगे तो। नॉलेजफुल नहीं है इसलिए माया आ जाता है। अटेंशन भी चाहिए यहाँ। कोई भी विघ्न अथवा तूफान परेशान व उदासी आती है तो समझना चाहिए कहाँ ना कहाँ मर्यादों की लकीर से अपनी बुद्धि रूपी पांव को निकाला है। उदासी आती है, तूफान आती है, परेशान आती है, माना क्या है, हम लकीर के बाहर है, अपनी बुद्धि रूपी पांव को हम निकाला है लकीर से। जैसे सीता ने पांव निकाला, बुद्धि भी पांव है जिससे यात्रा करते हो। बुद्धि यहाँ से वहां जाते हैं ना परम धाम। तो बाबा यहाँ बुद्धि को पांव कंपैरिजन कर दिया है ना। तो बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकलते हो तब ये सभी बातें आती है ना। मूर्छना तूफान आते हैं, है ना, परेशान हो जाते हैं। परेशान होंगे तो हम कैसे रहेंगे, खुशी में रह सकते हैं नहीं ना। व्यर्थ संकल्प सब आ जाता है और क्या बना देता है, बाप के लकी और लवली को फकीर बना देती है। भिखारी बन जाते हैं हम। फकीर बनने की निशान क्या है, एक तो आत्माओं से बाप से सहारा मांगेंगे, है ना, सहारा चाहते हैं वो। अपना खजाना जो शक्तियां है वो खत्म हो जाएगी, है ना? हमारे अंदर जो शक्ति है वो खत्म हो जाएंगे। कहावत है लकीर के फकीर। तो ऐसा जो फकीर बनता है वो लकीर के भी फकीर होते हैं। वो शक्तिशाली स्टेज खत्म हो जाती है। लकीर क्रॉस किया, हम फकीर बन गए, शक्तिहीन बन गई। भले ज्ञान बोलता रहेगा, पुरुषार्थ करता रहेगा, परंतु लकीर के फकीर के समान अपनी प्राप्ति का नशा व शक्ति जो होनी चाहिए वो नहीं रहेगी, है ना। ये बातें है, लक्षण क्या होता है, नशा और शक्ति नहीं रहेगी, है ना। कुछ तो कुछ बोलते रहेंगे लेकिन वो प्राप्ति का महसूस नहीं होगा। भक्ति मार्ग में भी लकीर के फकीर होते हैं ना, तो ऐसे मर्यादाओं के लकीर को उल्लंघन करने वाले दोनों प्रकार के फकीर बन जाते हैं। हम्म, मांगने वाला भी बन जाता है, बोलने वाले भी बन जाते हैं, लेकिन प्राप्ति का अनुभव नहीं होते। इसलिए कभी भी फकीर नहीं बनना। इस समय जो विश्व के बादशाह बनेंगे उनके भी बादशाह हो। अभी जो है ना उनको भी हम बादशाह ही है। जैसे राजाओं का राजा कहा जाता है वो तो विश्व के राजा बन जाएंगे। सॉरी, जैसे राजाओं का राजा कहा जाता है वो तो विश्व के राजा जब बनेंगे उस समय की स्टेज को राजाओं का राजा कहा जाता है। लेकिन इस समय ब्राह्मणपन की जो स्टेज है वह डायरेक्ट बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने की स्टेज ऊंच है। तो ऐसी स्टेज को छोड़कर फकीर बनना शोभता तो नहीं है ना, है ना। भविष्य में हम राजाओं का राजा बनेंगे, उससे ही श्रेष्ठ स्टेज कौन सी, अभी अभी का ब्राह्मणपन की स्टेज।
है ना? अभी का नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनने की स्टेज, है ना? अभी इतना ऊंच स्टेज मिल रहे हैं, हम फकीर बनेंगे तो शुक्ता है? बाबा पूछ रहे हैं। इसलिए हर संकल्प और कर्म में ये चेक करो, अर्थात केयर करो, बाहर तो नहीं निकलते ना। ये चेकिंग पॉइंट आज सारा दिन की बाबा ने कहा, है ना? हम लकीर से बाहर नहीं निकलते हैं संकल्प और कर्म में। ऐसे अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाओ। मर्यादा पुरुषोत्तम किनको कहेंगे? जो सदा श्रीमत के अंदर रहेंगे, है ना? ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के तीव्र पुरुषार्थी, नॉलेजफुल, केयरफुल और चीयरफुल श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। तीव्र पुरुषार्थी बाबा के जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के तीव्र पुरुषार्थी सिद्ध हो जाए, नॉलेजफुल, केयरफुल और चीयरफुल श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। अच्छा, ये बॉक्स में ही वो पढ़ लेते हैं। अगर ईश्वरीय मर्यादा की लकीर से बाहर निकल जाते हैं तो फकीर बन जाते हैं, अर्थात जो भी कोई प्राप्ति है उससे भिखारी फकीर बन जाते हैं। फिर चिल्लाते हैं, जैसे फकीर चिल्लाते हैं, 2 पैसा दे दो, कपड़े दे दो। ऐसे ही जो मर्यादा की लकीर का उल्लंघन करते हैं उनकी स्थिति फकीर के समान बन जाती है। वो कहेंगे कृपा करो, आशीर्वाद करो, सहयोग दो, स्नेह दो। ठीक है, ये लक्षण है फकीर का। तो गोया फकीर हो गए ना, लेकिन मेरा अधिकार है, उनको कहेंगे बालक और मालिकपन। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जी बताइए, सुबह बनी, क्या बताइए? जी साधना सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने मर्यादाओं की लकीर को पार करने के बारे में बताया कि सारी दिन भर में जो मर्यादाएं मिली हैं उसमें कोई भी लकीर को पार नहीं करना। मर्यादा की लकीर को पार नहीं करना माने संकल्प में भी कुछ व्यर्थ ना आए। संकल्प की लकीर में क्या देखना है कि कोई भी बुरा कड़वा ना बोले, किसी से बुरा ना बोले, व्यर्थ ना बोले। मायावी देहभान रूपी संकल्प में देह की दुनिया, देह के संकल्प, देह के पदार्थ, संबंधियों में के संकल्प ना चले। देह से संबंधित कोई भी आत्मा को भूलकर। तो अगर और दूसरा है बोल में भी कोई भी कड़वा बोल ना बोले। और तीसरा बुद्धि रूपी पांव भी मर्यादा की लकीर के बाहर ना जाए। मतलब बुद्धि कहीं भटकती है, देह भान में आ जाती है, तो हमें रखना क्या है, भाई भाई की बुद्धि में आत्मा और भी सब आत्मा है कि पर चिंतन पर दर्शन में ना भटके बुद्धि रूपी पांव। तो अगर इसके बाहर चला गया, लकीर के बाहर चले जाते हैं, तो बाहर क्या है, रावण है जो मुझ आत्मा को उठा कर ले जाता है और देह रूपी जंजीरों में जकड़ कर पकड़ कर रख लेता है। तो देह में कैद है
तो लकीर के फकीर बन जाते हैं। और फिर हम रहम मांगते हैं, हर एक से कृपा करो, आशीर्वाद करो, सहयोग दो, स्नेह दो, क्योंकि बाप के साथ कनेक्शन टूट गया। तो आत्माओं से, बाप से हम सहारा मांगते हैं, ये सारी चीजें मांगते हैं, क्योंकि हम फकीर बन गए। जैसे फकीर मतलब भिखारी, मांग रहे हैं सबसे। अभी जब जब तक भरपूर है, मर्यादा की लकीर के अंदर है, शक्तियों से भरपूर है, ज्ञान गुण शक्तियों से। अब रावण ले गया लकीर के बाहर, बाहर शरीर रूपी जेल में। तो कितनी जगह है, तो शरीर की रूप में जगह, जेल बहुत छोटी सी है। आत्मा भी लकीर की मतलब जगह मेरे पास कितनी कम है जेल के शरीर के अंदर। जब मैं वहां थी तो भरपूर थी, बाप से कनेक्शन था, तो खजाने भरपूर थे। लकीर पार करते ही जेल में फकीर बन गए। तो आज बाबा ने इसलिए शरीरधारियों से बाबा से भीख मांगते रहते हैं। तो बहुत अच्छे से बाबा ने आज मर्यादा की लकीर के अंदर रहने का बताया, रहने के लिए बताया, भरपूर बाबा के कनेक्शन में रहने के लिए भरपूर रहने का बताया। ओम शांति। जी, ये इम्पोर्टेंट है ना, लकीर के अंदर रखना है हमें, हम सच्ची सीता है ना। सो इसका ही हम केयरफुल रखना है, केयरफुल रहना है ना। केयरफुल रहेंगे तो हम बाहर नहीं रह आएंगे। थोड़ा हम मिसमैच हुआ, हम बाहर आ जाएंगे। जी, जयंत भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने बोला है, हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा के बच्चों को कैसा रहना है? बाबा के बच्चे नॉलेजफुल है, केयरफुल है, और केयरफुल रहने से, नॉलेजफुल रहने से और मर्यादा के अंदर रहने वाले हैं। मर्यादा के अंदर रहेंगे तो हम केयरफुल, चेयरफुल और सक्सेसफुल बनेंगे। इसलिए मर्यादा के अंदर रहना है, और बाबा के बच्चे हैं तो उसका आनंद खुद लेना है और दूसरों को बाबा के बच्चे बनाना है, उनको बाबा का नॉलेज देना है। ओम शांति। जी, चेयरफुल रहना है ना, आकर्षण मूर्त बनना है ना, तब हम दूसरों को अनुभवी बना सकते हैं। तो इसलिए वो चेयरफुल बनने के लिए इतना स्टेप्स हमें फॉलो करना है। जी, अरुणा दीदी बोलिए, आपका हैंड रेज है। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं केयरफुल तो होना ही है, लेकिन मुख्य केयर किस बात की रखनी है, केयरफुल किन किन बातों में होना है। तो बाप ने क्या केयर किया जिससे ऐसे बने, वो मुख्य बात कौन सी है? आप लोगों को ही महिमा गाती जाती है ना, वो पूरी वर्णन करो। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। जब मर्यादाओं का उल्लंघन होता है तभी केयरलेस होता है। ओम शांति। जी, सुचित्रा दीदी बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने चेकिंग पॉइंट बता दिए हैं कि हम कभी भी मतलब जैसे परेशान है, उदास है, प्राप्ति की अनुभूति नहीं हो रही है, तो समझना चाहिए कि तुम्हारे कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है, और जो ऐसे उल्लंघन करेगा उसको रावण यानी माया जरूर आएगी। तो हमको अगर रावण और माया से बचना है तो दिन भर हमको चेक करना है कि कहीं रात, सुबह से लेके रात तक हमको जो भी बाबा ने मर्यादा दी है उसका पाव, बुद्धि रूपी पाव हम हटा तो नहीं रहे। ओम शांति। अच्छा, जी हाँ, बुद्धि रूपी पाव को बाहर नहीं निकालना है, इसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर रीमा सिस्टर बोल सकते हैं आप। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने बहुत अच्छा हम लोग को बताया कि कई बार हम लोग स्थूल मर्यादाएं तो हम लोग सब निभाते हैं, लेकिन सूक्ष्म मर्यादाओं का पालन नहीं हो पाता, जिस वजह से विघ्न, तूफान, परेशानी, उदासी आती है। तो बाबा ने तो बताया बहुत सारी स्थूल मर्यादाएं हम सब करते हैं, लेकिन सूक्ष्म मर्यादाएं हैं कुछ, जैसे समय को, तो हम लोग समय को अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय ज्ञान व सेवा में ना करके व्यर्थ गवाते
हैं, फिर भाषा भी हमारे बोल कैसे होते हैं उस पे भी चेकिंग, संकल्पों पे भी चेकिंग, क्या सोचना है, फिर किसी से बिना पूछे जैसे उसका सामान यूज करना, ये भी सूक्ष्म मर्यादा है। संबंध निभाने की मर्यादा, बाबा ने कहा कि तोड़ निभाना है, मोह रखना है, तब भी मर्यादा होने पालन नहीं होता। फिर भोजन भी, एक हमने क्लास सचिन भाई की, तो उन्होंने बताया था भोजन करते समय जो 5S उसका ध्यान रखना है, जैसे कि साइलेंस में, फिर सॉलिट्यूड में, एकांत में, फिर स्लोली धीरे धीरे 20 मिनट, फिर उसके बाद सतत दृष्टि कि भोजन भी है, लाइट का, थाली भी लाइट की, और जो भी सामग्री रखी सब लाइट की है। फिर 5वां है कि सोमान के संकल्प में विजुलाइज करें कि मुरली में बाबा ने क्या कहा, तो इस तरह जो भोजन की भी मर्यादा है। फिर इसके बाद पंक्चुअलिटी, जैसे अगर सेंटर पे जाते हैं मुरली सुनने तो समय से पहले पहुंचे, ऐसा नहीं कि हम बीच में पहुंच जा रहे हैं। फिर के अंदर बाहर हमें एक रहना है, अंदर एक बाहर दूसरा। फिर दृष्टि भी हमारी आत्मिक हो, व्यर्थ निगेटिव ना हो। फिर सूक्ष्म चोरी भी करना कि किसी के मोबाइल में देखना, ये सब बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म मर्यादा है। भाषा हमारी दुख देने वाली ना हो। पवित्रता, मनसा वाचा, संकल्प में, रूहानियत में रहना, साक्षी दृष्टा, व्यवहार हमारा स्वीट हो। फिर रूठना, जो हम रूठ जाते हैं, और सेवा करते समय अहंकार, फिर जोर जोर से हंसी मजाक, तो ये सब सूक्ष्म मर्यादाएं हैं जिनका हम बहुत बारीकी से सारा दिन चेक करें तो हमारा काफी कुछ पुरुषार्थ अच्छा हो जाएगा। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। सो हमें विघ्न ही नहीं आना है, उसके लिए हम क्या करें? तो रावण आना नहीं है, हम बाहर नहीं जाना, लकीर से बाहर न चले जाएं, उसके लिए हम क्या करें? सो ओके, एक तो अटेंशन ना मर्यादा के ऊपर, और हम क्या कर सकते हैं? सो कोई के शेयर करना अपने चाहिए? व्यवहार, दीदी अपना व्यवहार, बोल, कर्म, ओके। स्मृति, अपने हम्म, अपने आप को स्मृति, मतलब हमारी कि बोल व्यवहार जो है हमारे सब कैसे है, दिन भर संकल्प, वाणी वगैरह में अगर हम चेक कर रहेंगे हैं तो हम अपने आप ही मर्यादा में रहेंगे। चेक एंड चेंज। ओके जी, साधना सिस्टर बोलिए। इसके लिए हमको ज्यादातर समय बाबा से कनेक्शन में रखना है। बुद्धि रूपी पाँव सुबह से, जैसे हम बोलते हैं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बात करूं, हर समय अगर बाबा साथ में है तो बुद्धि रूपी पाँव कभी भी मर्यादाओं की लकीर को पार नहीं करेंगे। बुद्धि कभी पर चिंतन प्रदर्शन में नहीं जाएगी, कभी किसी दूसरी नाम रूप में हमारा बुद्धि फंस जाती ना, दूसरे के डूब जाते, कि देह भान में आ जाते, मेल फीमेल के अट्रैक्शन में आ जाते, तो बुद्धि इन सब चीजों में दिन भर भागती रहती है। बाबा के साथ ही सब कनेक्शन है, बाबा ही मेरा संसार है, बाबा एक बल एक भरोसा है, तो फिर हम मर्यादा की लकीर से पार, ना हमारे संकल्प व्यर्थ होंगे, ना हमारे बोल, मुख से बोल भी खराब नहीं निकलेंगे, कर्म में भी अटेंशन रहेगा। तो संकल्प अगर स्मृति अगर हमारी ये है बाबा के साथ कनेक्शन, आत्मा, मैं आत्मा और मेरा तो एक बाबा परमात्मा, स्मृति ठीक है तो संकल्प, बोल और कर्म तीनों ही हमारे मर्यादा में रहेंगे। ओम शांति। अच्छा, स्मृति का अटेंशन देना है। अच्छा, अरुणा दीदी बोलिए। मुरली के जो पॉइंट है, वो पॉइंट का मंथन करना है। तो मंथन करते करते जब मक्खन निकलता है तो ऐसे बुद्धि रूपी पाव जो है इधर उधर नहीं भटकते हैं। तो मेरे आत्मा का ही अनुभव है। ओम शांति। जी, तो बुद्धि चेयरफुल का रहते हैं, चेयरफुल रहने से सब कुछ कर्म ही अच्छा हो जाता है, शक्ति मिलती है। ओम शांति। बुद्धि का भोजन पर ध्यान रखना है ना? बुद्धि को क्या चाहिए, है ना? बाहर ना भटके। सो इसलिए ज्ञान का मंथन में हम सदा बिजी रहे। जी, बहुत अच्छा। और हर्षद सिस्टर? ओम शांति। हमने लाइन क्रॉस की या नहीं, ये कैसे पता चलेगा?
खुद को पहले पूछना है कि हम लोग किसी को दुख दे रहे हैं या किसी का दुख ले रहे हैं। सेकंड, हम लोग विक्टिमाइज्ड हो रहे हैं, खुद को विक्टिम समझते हैं। तीसरा, हम खुद को पेशेंट समझते हैं, वो भी लाइन क्रॉस करनी है, क्योंकि आत्मा कभी पेशेंट भी नहीं बनता है। हमारे में रावण है, यानी कुछ भी, यानी थोड़ा सा अंश, किसी ने हमें कुछ बोला तो हमें लग रहा है, यानी हम ड्रामा में हैं, यानी हमने लाइन क्रॉस की है। तो ये पहले सोचना है, हम आत्मिक स्वरूप में हैं या हमने लाइन क्रॉस करके हम शारीरिक रूप में आ गए हैं। तब अटेंशन रहेगा, नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा जब तक हम सेपरेट नहीं होते हैं, आत्मा और शरीर। जी, सदा है ना सोल कॉन्शियस में रहना, है ना, कितना बड़ी बात है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, है ना, अपनी आत्मा समझ कर मुझे याद करो। सो आत्मा का पूरा नॉलेज, ना, कहाँ हम बाहर आते हैं उसका भी नॉलेज होना चाहिए। जी, ललिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति। हम भी जैसे ज्ञान के पॉइंट्स को स्मृति में रखते हैं, जब भी कोई बात आती है कुछ की ये श्रीमत के अनुसार है कि नहीं, ज्ञान के द्वारा चेक करते हैं। और जब लगता है कि ये चीजें मुझसे बार बार हो रही है, ये चीजें अकॉर्डिंग टू श्रीमत नहीं है, तो हम उस समय अगर वो होता है कि निकालना डिफिकल्ट हो तो योग के द्वारा उसके निकालते हैं। तो ज्ञान और योग का मदद लेते हैं। फिर कई बार ऐसी बातें आती है कि जो सामने से नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आती यहाँ क्या करना चाहिए, तब वहां पे हम बिल्कुल ब्रह्मा बाप को देखने लग जाते हैं कि अगर बाबा यहाँ होते तो क्या करते। मतलब हमारा ये प्रैक्टिकल है, जब बहुत बार ऐसा होता है कि हमको समझ में नहीं आता, नहीं हमको ये कर देना चाहिए, नहीं वो, तो उस समय एकदम साइलेंट होकर कि मेरे बाबा ब्रह्मा बाबा यहाँ होते तो क्या करते। तो यहाँ थर्ड, हम पहले तो ज्ञान योग से मदद लेते हैं, फिर ज्ञान से चेकिंग योग के द्वारा रिमूव करते हैं और अपने को सम्मान में भी रखते हैं। सम्मान बहुत मदद करता है। फिर ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं। और फिर कई बार क्या होता है कि कई चीजों में सफलता हो जाती है, सफलता हुई या कुछ भी हुआ तो बाबा को अर्पित कर देते हैं। ताकि कई बार देखिएगा कि सफलता होने के बाद जब हम बार बार उसी बात का चिंतन करने लगते हैं, तब फिर कुछ हमारा पुरुषार्थ ढीला होकर हमें उदासीनता आने लगती है। तो तुरंत बाबा को अर्पित करो, क्योंकि हम हर चीज में बाबा को साथ लेकर जाते हैं, तो हमको बाबा की ही बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ओम शांति। जी, है ना। सो लेकिन हम क्या है ना, हम बाहर निकलते भी हो, असफलता होते हुए भी, है ना, जब माया हम अटैक करते हैं, है ना, तब हम उसको भी हम असफलता नहीं समझना। बाबा ने कहा ना पार्ट 1 में, असफलता में भी सफलता समाई हुई है ना। फेलियर क्या है, नेक्स्ट स्टेप फॉर सक्सेस, है ना। उसमें हम कुछ सीखना है, सीख कर हम वापस सक्सेसफुल की तरफ हम जा सकते हैं। नहीं सीखेंगे तो हम फिर नीचे डाउन होते जाएंगे। तो इसलिए जो भी असफलता मिले ना, माया आने दो, है ना, आने से हमें पता चलेगा ना कैसे मैं उसको क्रॉस कर सकती हूँ। सो असफलता को सफलता में कन्वर्ट करना है ना? असफलता में सफलता को देखना है, ये भी नॉलेज होना चाहिए। सो बेसिक फाउंडेशन क्या है, नॉलेज, है ना। वो कैसे भी हम प्राप्त करें, असफलता से भी आप कई बातें आप सीखते हो, नॉलेजफुल बन जाते हैं। जी, जी बोलिए अरुण शांति। जी। हाँ, मेरे आत्मा का ये अनुभव है कि पहले तो ऐसा होता था, सामने वाली व्यक्ति आत्मा बोलने से पहले ही बोल रहे थी, तो ऐसा माया आती थी, अरे फिर बातें करते थे, अरे ऐसे बोलना नहीं चाहिए। तो अभी ऐसे परिवर्तन हो रहा है कि मर्यादा रह गई है कि आप नहीं बोलना चाहिए, पहले सामने वाली जो आत्मा है उसका जो ध्यान से सुनना है और फिर अपनी बातें करनी है। तो बहुत बहुत परिवर्तन हो रहा है और मर्यादा भी रह गई है अपने बोलने में। ओम शांति। जी, अटेंशन रखना पड़ेगा। जी, और कोई एक दो पॉइंट शेयर करना चाहेंगे हमारा ओम पर्सपेक्टिव? जी बोलिए। ओम दीदी, बाबा ने बोला है कि बुद्धि को बिजी रखना चाहिए,
बुद्धि को हमेशा बिजी रखो, तो व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे तो हम मर्यादा में रहेंगे। ओम शांति। सोनम सिस्टर ने यहाँ चैट बॉक्स में लिखा है, व्यर्थ संकल्प विकल्प परचिंतन प्रदर्शन नहीं करना है, सभी ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है, इसी बात पर दृढ़ निश्चय। ये अंडरलाइन की बात है। ड्रामा पर दृढ़ निश्चय, मैं बाबा का बच्चा विश्व कल्याणकारी हूँ, लोभ मोह और विकारों से परे प्यारे बाप दादा के साथ कंबाइन रहकर कर्म करते रहना। बहुत सुंदर। तो आज हम यही होमवर्क लेंगे, है ना। हम बुद्धि रूपी पाव को बाहर कहाँ कहाँ रखते हैं उसका भी हम अटेंशन रखेंगे। सदा मर्यादा के अंदर हम रहकर हम हर कर्म करेंगे, है ना, संकल्प करेंगे। बाबा ने कहा ना, मर्यादा की लकीर के अंदर रहो हमेशा। ये हम कितना कर पाते हैं वो हम चेकिंग करेंगे, है ना। नहीं कर पाते हैं तो उसका कारण क्या है, क्यों बुद्धि बाहर भटकता है, उसका भी हम मनन करते रहेंगे। ठीक है, उससे हम सीखेंगे बहुत कुछ। सो असफलता होने दो, है ना, उसमें ही सफलता है ना, उसको हम ढूंढे। अच्छा, आई थिंक सभी आ गए हैं। अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। सभी अपना मन बुद्धि को अन्य बातों से हटाते हुए अपने स्वस्मृति में स्थित हो जाए। मैं उस राम की सच्ची सीता इस देह में रहते हुए भी देह से परे आत्मिक स्वरूप में प्रकृति के बीच स्थित हूँ। देखिए अपने आप को, मैं सच्ची सीता उस परमात्मा की श्रेष्ठ संतान, बालक से मालिक आत्मा, लकी और लवलीएस्ट आत्मा। इस देह में रहते हुए भी देह से अलग, देह से न्यारा, देह की अधीनता से भिन्न, स्वराज्य अधिकारी स्थिति में स्थित हूँ। कर्मेंद्रियों का राजा हूँ। मन बुद्धि संस्कार का भी मालिक हूँ। स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रिया मेरा कंट्रोल पर है। मैं इस कर्मेंद्र को चलाने वाली शक्ति हूँ। अपने आप को साक्षी होकर देखें। अभी बाप दादा का सम्मुख अपने आप को अनुभव करें। बाप दादा हमें दृष्टि दे रही है और मस्तक से नॉलेज की किरणें निकलकर मुझ में भरपूर हो रही है। ये नॉलेज की किरणें मुझे हर मर्यादाओं का
पालन करने का संकेत दे रही है। देखिए, मेरा नयन रूहानियत से भरपूर हो गई है। मेरा मुख मीठा बोल, मधुर बोल करने की ताकत मिल रही है। मेरा स्मृति शुद्ध पवित्र हो रही है। मैं बाप समान फरिश्ते बनते जा रही हूँ। ब्रह्मा बाप समान सच्ची सीता बनती जा रही हूँ। जैसे ब्रह्मा बाप एक, बाप दूसरा न कोई, सदा इस स्मृति में रहते थे। मैं भी बाप की तरह सच्ची सीता बन जाती। स्मृति में एक बाप को रखकर आज सारा दिन सच्ची सीता बनकर रखूंगी। मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर हर संकल्प, हर कर्म करूंगी। ये पक्का होते जा रही है मुझे। मैं उस बाप की लकीएस्ट और लवलीएस्ट आत्मा हूँ। अभी एक सेकंड के लिए चले जाएं परम धाम। बाबा का साथ कंबाइंड हो जाए। निराकारी दुनिया में मैं निराकारी आत्मा, निराकार परमात्मा का साथ कंबाइंड हूँ। उस राम के सच्ची सीता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सभी को धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति। शुक्रिया जी। ओम ओम शांति शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी। गुड मॉर्निंग।